कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x। ये क्या मॉडुलस ऑफ x, ये क्या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो इस पैटर्न का है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका जो पैराबोला होगी यूं जाएगी पैराबोला, कौन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाला। और दूसरा एक होता है कि y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x, x का कुछ भी वैल्यू प्लस माइनस पुट करो तो क्या हुआ है y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो कैसा होगा वो मॉडुलस ऑफ x, ऐसा होगा। ये हो गया y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, ये हो गया y एक स्क्वायर। अभी दोनों को एक साथ बना दो, दोनों को एक साथ बना दो, ये नीचे से ऊपर से जाएगा। तो ये जो है जो रिजल्टेंट फिगर जो बनेगा ये वाला बनेगा यूं पैराबोला, ऐसे बन गया पैराबोला। अभी इसका जो पार्ट है जानते हैं मिडिल से जाता है, y इक्वल्स टू एक्स क्या होता है ऐसे एकदम मिडिल से ऐसे जाएगा, ये वाली तुम्हारा ऐसी मतलब ऐसे करके चला जाएगा, इसको और बनाने का जरूरत नहीं है मॉडुलस वाली। तो ये जो एरिया है हम लोग को फाइंड है। डायग्राम इज क्लियर, डायग्राम इज क्लियर। डायग्राम क्लियर देव, यस। तो अभी इस पॉइंट को निकाल लेते बेटा, ये जो पॉइंट है ना थोड़ी सी बराबर की होगी है, इस पॉइंट को निकालते हैं, इस पॉइंट को निकालते हैं। ओके, तो हम लोग का पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x जो दिया गया है ना, मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू क्या होता है माइनस एक्स होता है जब x ग्रेटर देन 0। ओके सॉरी प्लस एक्स होता है ग्रेटर इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स होता है जब x इज लेसर देन 0। ये दोनों पार्ट हम लोग जानते। तो एक बार हम लोग सॉल्व करेंगे y इक्वल्स टू माइनस एक्स और दूसरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लेते, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल्स टू माइनस 1। एक्स इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 1 होगा तो y इक्वल टू भी 1 होगा। ये दोनों आ गए, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हो y की वैल्यू 0 हुई और x का वैल्यू माइनस 1 पुट करते हो y की वैल्यू 1 हो। तो पॉइंट क्या हुआ 0 0 और माइनस 1 कॉमा 1, y इक्वल टू माइनस एक्स। ये वाला तो 0 0 है और ये वाला कितनी है 1। फिर दूसरी y इक्वल टू प्लस एक इस तरफ बनेगी और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 हुआ तो y इक्वल टू भी 1। तो पॉइंट हुआ 0 0 1 1, 0 0 तो था ही था, यहाँ पे लिखेंगे 1 कमा 1। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर बेटा, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अभी जो हम लोग को बोला कि एरिया फाइंड करनी है तो फाइंड कर लेंगे।
तो इसके बीच में स्लैश लगा देंगे। दोनों सिमेट्रिकल है, दोनों सिमेट्रिकल है तो उसको माइनस कर देंगे, इनटू कर देंगे, दोनों सिमेट्रिकल। इस तरफ का एरिया निकाल के 2 से इंटू कर देंगे तो दोनों एक साथ आ जाएगा। ये वाला y2 बोल दिया, ये वाला हो गया y1, ये वाली y1, ये वाला y2। तो देख लेते हैं, ये जो शेडेड रीजन इस साइड वाला शेडेड रीजन ये सिमेट्रिकल है, तो पहले तो ये वाला शेडेड रीजन क्या होगा, 0 से 1 तक। बेटे तो सिमेट्रिकल है ना, ये जो है x इक्वल टू वाई, ये इसी जाएगा, ये इतना होगा, ये दोनों सिमेट्रिकल हुआ ना। पैराबोला वो एक्सिस का सिमेट्रिकल है, यहाँ पे दोनों तरफ बराबर है, और ये वाला क्या, बीच में से लाइन जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला जितना एरिया होगा इतना भी यही एरिया होगा। ओके, मान लो कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो तुम एक बार क्या करोगे, 0 to 1 तक पुट करोगे और एक बार 0 to -1 तक पुट करोगे, दोनों एरिया आ जाएंगे, दोनों का ऐड कर दो। अब इस जगह पे क्या होगा, y dx, इसको 2 से इंटू कर दिया, क्यों, ये और ये दोनों एरिया के। अच्छा ओके ओके ठीक है, नहीं क्लियर हुआ तो तब भी धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। 0 to 1, अभी y जो है ना, ये जो y है वो क्या है, y2 - y1 dx। ये वाला y2 है ना, ये इसका y2 तो इसका y1, तो डिस्टेंस कितना हुआ, y2 - y1, तो 2 इंटू 0 to 1, y2 मीन्स ये वाली, x इक्वल्स टू y वाला, यहाँ पे क्या लिखेंगे x, और y1 पैराबोला वाला, y1 इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, सॉरी y1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी ये वाला एक्स स्क्वायर। देखो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं, देखो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं। अच्छा ओके, सुनिए अभी ठीक से, जब कोई एरिया निकाला जाता है, हाँ सेकेंड स्टेप बताएंगे, ऐसा करें, यूं हो गया। अभी बेटा ए ले लिया, ये वाला क्या हुआ, ये तो जानते, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहां से यहां तक का डिस्टेंस y2 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस y1 है, तो ये वाला डिस्टेंस y2 - y1। ये जो है ना, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको निकालना है ना, उसको निकालना है ना। तो इस वाले में कोई भी y होगा तो उसको y2 बोल लिया ऊपर वाले को, नीचे वाले में जो होगा तो y1 किसको सेटिस्फाई करेगा, y1 इक्वल्स टू x होगा, ये था x, इधर वाले x, और जो सॉरी y2 इक्वल्स टू x हुई, और y1 मतलब इस वाले की, नीचे वाले की, उसका कितना एक्स स्क्वायर। ना अभी क्लियर हुआ क्या, एक बार बताइए बेटा, इट इज क्लियर और नॉट। देखिए ये जो होती है ना, ये देखो ऐसा होता है ना, ऊपर वाला, तो y इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो ऊपर वाला से नीचे वाले को y को माइनस करते तो नेट y आ जाती। ओके, ये होता कहानी। ठीक है, तो ये कहानी बन गई, कहानी बन गई, तो कहानी को फिर शुरू खत्म करते हैं। x के लिए क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर बाई 2, इसके लिए क्या होगा भाई, x³ 3, ये पुट करेंगे क्या, 0 to 1। चलिए भाई साहब, इसका तो सब हो गया है, 2 1/2 - 1/3, बाकी तो भाई सब 0 है,
तो मैं नहीं लिख रहा हूं, जाएगा कब है, इधर खींच देता हूं। तो 2 ये वाली हो गया 6, 3 - 2 तो 2 × 1/6 कितना आंसर आ जाएगा 1/3। लिखना चाहते हो तो स्क्वायर यूनिट लिख दिया। बात क्लियर देव? इज इट क्लियर बेटा? एक बार सभी मिलके बोलिए भाई साहब, यस और नो, यस और नो। कृष्णा, ऋषभ, ओके, प्रिया, विमल, स्मृति, स्मृति यस। तो हो गया, इसका पिक सेंड कर देते हैं। हाँ हाँ बेटा फोटो सेंड कर। ये वाला बहुत आसान तरीका होता है, बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है।